हाँ भाई, नमस्कार सभी को। कैसे सब राम राम। कैसे सब बढ़िया है क्या? एकदम बढ़िया। क्या हालचाल लाली? आपस में ही दोनों जन बैठे बैठे ही। हाँ हाँ, चलेगा, बढ़िया है। चालू करें प्रोग्राम? अरे चालू करें क्या? कैसे नींद नहीं खुल रही क्या आप लोगों के? कभी नाके भी आ जाया करो तुम लोग हैं। हाँ, सुनिएगा। आपकी राजस्थान भूगोल की अपन बात कर रहे थे, और राजस्थान भूगोल के अंदर अपना सिंचाई परियोजना चल रही है, मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि सिंचाई परियोजना जो है वो सिंचाई परियोजना कहलाती कैसे है। मतलब मैंने कहा कि पेड़ पौधों को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम साधनों के माध्यम से जलापूर्ति करवाना, जल प्राप्त कर देना, जल प्रदान करना, वो क्या कहलाता है आप लोगों के? सिंचाई कहलाता है। हैं? आवाज कम करनी है क्या? हेलो 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 हेलो। अब सही है क्या? हेलो हेलो। हाँ, ठीक है। सुनिएगा। तो सिंचाई के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके बारे में आगे चलेंगे अपन लोग। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि सिंचाई जो परियोजना है, एक तो सिंचाई है कि भाई पौधों को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम साधनों के माध्यम से जलापूर्ति करवाना। और एक सिंचाई होती है कि कोई भी नदी बह रही है किसी जगह पर, देखिए जैसे मान के चलो कोई भी नदी इस तरीके से बह करके जा रही है यूं करके, और आगे चल के क्या करते हैं हम, इस नदी के यदि पानी को रोक लें, मतलब ये नदी बह रही है इस तरीके से, और इस नदी के पानी को रोक दे हम लोग, तो जब पानी को रोकेंगे तो ये बांध बनाना पड़ेगा। और बांध बनाने के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, तो मान के चलिए यहां पर हमने यहां पर बांध बना दिया इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा डैम हो गया। अब पानी यहां पर आकर के इकट्ठा होगा, मतलब इतने बड़े क्षेत्र के अंदर यहां ऐसे करके और यहां ऐसे करके, यहां इतने बड़े क्षेत्र के अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा। इनको गेट यहां पर बनाए जाएंगे और गेटों के माध्यम से इस पानी को बाहर छोड़ा जाएगा, मतलब बाहर निकाला जाएगा इस तरीके से यहां से, और यहां पर वही आपके नदी बन जाएगी इस तरीके से। तो ये यहां पर एक परियोजना है, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि जब किसी नदी के पानी को रोक करके, जब किसी नदी के पानी को रोककर और उस पर बांध बना दिया जाए, इस पानी का उपयोग जब कृषि अथवा सिंचाई में किया जाता है, तो इसे मतलब कृषि अथवा सिंचाई अथवा पेयजल के रूप में करते हैं, तो इसे पेयजल परियोजना, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कौन सी परियोजना, सिंचाई परियोजना कहा जाता है इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर बांध बनाया जाता है, ठीक है ना। और इस बांध से पानी को फिर नदी के अंदर छोड़ा जाए। यहाँ जो पानी सेफ हुआ है ना, इस पानी से किसी क्षेत्र के अंदर मान के चलो यहाँ पर सिंचाई हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, सिंचाई। तो यहाँ जब सिंचाई हो रही है तो इसको क्या कहते हैं, सिंचाई परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंचाई परियोजना इसको कहेंगे, सिंचाई परियोजना कहेंगे। और किसी क्षेत्र के अंदर यदि इस पानी से पेयजल आपूर्ति हो रही है, तो यहां मान लो चलो यहां पर पेयजल आपूर्ति हो रही है, तो ये पेयजल परियोजना है, पेयजल परियोजना। ये परियोजना आप लोगों को मिलेंगी। तो जब किसी नदी के पानी को रोक करके और इसके पानी का उपयोग सिंचाई में करते हैं, तो ये सिंचाई परियोजना कहलाती है। और जब इसी पानी का उपयोग हम लोग पीने के हेतु करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पेयजल परियोजना कहते हैं। तो ये लाइन आप लोगों को याद रखनी है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ परियोजनाओं को अपन कई भागों के अंदर बांटते हैं। ये नदी है, यहाँ आप लोगों के बांध है, और ये वही आप लोगों की नदी है। और इस नदी का प्रवाह जो हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। तो ये आपकी एक परियोजना कहलाती है। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, परियोजनाओं को कई भागों के अंदर बांटा गया है। जैसे जो भी कोई भी प्रोजेक्ट है आपका, उस प्रोजेक्ट को कई भागों के अंदर बांटा गया है। तो यहां पर परियोजना, परियोजना आप लोगों को मिलेगी। और इस परियोजना को, एक परियोजना होती है जिसका नाम है लघु परियोजना। कौन सी है भाई? लघु परियोजना आप लोगों की होती है। और लघु परियोजना का मतलब क्या होता है? लघु परियोजना का मतलब होता है ऐसी परियोजना जिससे लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। अब 1 हेक्टेयर का बराबर लगभग 4 बीघा होता है भाई। यहां मैं आपसे कहूं 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है।
और एक बीघा बराबर क्या होता है, एक बीघा बराबर 2530 मीटर स्क्वायर होता है। अब हमारे यहाँ तो बीघे में मापते हैं, जैसे आपसे पूछते हैं आपकी कितने बीघा जमीन है, बोले इतना बीघा जमीन है, तो बीघा में मापते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ 10,000 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर अपॉन 2530 मीटर स्क्वायर करेंगे, है ना। यहाँ लगभग 3.9596 आप लोगों को मिलता है। मतलब कहने का एक हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा होते हैं, 3.95 या 96 या कह सकते हैं 4 बीघा होता है। तो एक हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी परियोजना जो लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करती है, तो 2000 मल्टीपल कितना करेंगे 4, कितना हो जाएगा 25,000, 8,000 हेक्टेयर कितना हो जाएंगे 8,000 हेक्टेयर हो जाएंगे। कि ऐसे 8,000 बीघा हो जाएंगे। मतलब ऐसी परियोजना जिससे लगभग 8,000 बीघा अथवा 2,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है, उस परियोजना को अपन लघु परियोजना कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसी परियोजना जिससे लगभग 2,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। मतलब 2000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है, उसको तो अपन कहते हैं लघु परियोजना। इसके बाद में एक परियोजना होती है जिसका नाम है मध्यम परियोजना। मध्यम परियोजना है, और मध्यम परियोजना का मतलब क्या होता है, मध्यम परियोजना का मतलब होता है आप लोगों के ऐसी परियोजना जिससे लगभग 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। मतलब ऐसी परियोजना जिससे 2000 हेक्टेयर भूमि से और 10,000 हेक्टेयर भूमि पर क्या होती है सिंचाई होती है, जिसमें 5,000 हो, 6,000 हो, 7,000 हो, 9500 हेक्टेयर हो, तो 10,000 भूमि पर हेक्टेयर सिंचाई होती है। एक सिंचाई होती है, एक परियोजना होती है आप लोगों के जिसका नाम है बृहद परियोजना। तो यहां पर आप लोगों के बृहद परियोजना है। और बृहद परियोजना का मतलब क्या होता है, बृहद परियोजना का मतलब होता है क्या, कि मतलब ऐसी परियोजना जिससे लगभग 10,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई होती है। मतलब ऐसी परियोजना जिससे 10,000 हेक्टेयर भूमि से और ज्यादा भूमि पर सिंचाई होती है। इसके बाद में एक परियोजना और आती है, इसका नाम है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मतलब इसको कहते हैं बहुउद्देश्य परियोजना। यहां पर आप लोगों के एक मिलेगी बहुउद्देश्य परियोजना है। और बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब क्या होता है, यह जो परियोजना है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। मतलब कहने का बहुउद्देश्य ऐसी परियोजना जिससे किसी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। जैसे बहुत सारे उद्देश्य क्या हो सकते हैं साहब, कि मान के चलो हमें किसी भी क्षेत्र के अंदर बांध बनाना है, ठीक है। अब बांध हम कौन से जगह के अंदर बनाएंगे, जैसे मान के चलो ये नदी पर बांध नहीं है, ये बांध है ही नहीं है मान लो, ठीक है ना। अब मान के चलो यहां पर कोई गांव है, यहां पर कोई गांव है आप लोगों का एक्स है, कोई भी यहां पर कोई भी गांव है। जब इस नदी के अंदर तेज पानी आता है, मतलब बरसात जब इन पहाड़ियों में ज्यादा पड़ती है, तो इसके नदी के अंदर ज्यादा पानी आएगा। और नदी के अंदर जब ज्यादा पानी आएगा तो क्या होगा, यहां से पानी जो निकल करके दोस्तों पूरे गांव को तहस नहस कर देता है। वो कहते हैं ना, कई साल पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी जो इस गांव को बहा कर ले गई थी। पूरे क्षेत्र के अंदर पानी बढ़ जाता है। जैसे मान के चलो आप कहते हैं ना कि बालोतरा के अंदर बाढ़ आ जाती है, जब नाग पहाड़ के अंदर तेज बरसात होती है अजमेर के अंदर, तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। तो बालोतरा में पानी पहुंचने से पहले ही हमने जोधपुर में रोक दिया, जसवंत सागर बांध, लून नदी पर। तो इस बांध का उद्देश्य जो होगा ना, वो ये होगा कि भाई इस क्षेत्र के अंदर जो तबाही फंसती है ना इस बाढ़ से, उस पानी को रोक दो, ठीक है ना। तो पहला उद्देश्य तो ये है बाढ़ नियंत्रण, कि भाई बाढ़ से नियंत्रण करना है या बाढ़ के पानी को नियंत्रित करना है। दूसरा, मान के चलो इस पानी से क्या करेंगे हम लोग, सिंचाई करेंगे, 2 हो गए। हम पेयजल आपूर्ति करेंगे, 3 हो गए। 3 उद्देश्य हो गए। अब मान के चलो यहाँ पर टूरिज्म के लिए इसको डेवलपमेंट कर देंगे। जैसे आप माही बजाज सागर बांध जाते हो,
तो हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना। तो पर्यटन को आकर्षित करने वाला उद्देश्य होता है, पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना। अब यहाँ पानी भरा रहेगा तो जंगली जीव यहाँ पर रहेंगे, तो जंगली जीव रहेंगे तो क्या करेंगे, जंगली जीवों का या कह सकते वन्य जीवों का संरक्षण करना भी इसका उद्देश्य हो जाएगा। अब मान के चलो पानी तो यहाँ भर ही रहा है, यहाँ पानी को हम छोड़ेंगे धीरे धीरे करके। जब पानी को छोड़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, टरबाइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टरबाइन। इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे जब पानी गिरेगा टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो क्या बनेगी, बिजली बनेगी। तो मतलब कहने का ऐसी परियोजना जिससे 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए उसको अपन बहुउद्देश्य परियोजना बोलते हैं। मतलब वह परियोजना ऐसी परियोजना जिससे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, पूर्ति की जाए। मतलब ऐसी परियोजना जिससे 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, उस परियोजना को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। जैसे मान के चलो कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे मान लो एक है आपका बाढ़ नियंत्रण। बोलो क्या कर नियंत्रण है, बाढ़ को नियंत्रण करना, नियंत्रित करना। तो यहां बाढ़ को नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण हो सकता है। पेयजल आपूर्ति करना हो सकता है, तो पीने का पानी जो है इसकी आपूर्ति करना। एक सिंचाई आपूर्ति आपका हो सकता है, सिंचाई की परियोजना है, सिंचाई आपूर्ति करना इसका उद्देश्य हो सकता है। विद्युत उत्पादन हो सकता है, विद्युत उत्पादन यहां पर इसका उद्देश्य हो सकता है। वन्य जीव संरक्षण हो सकता है, वन्य जीव संरक्षण हो सकता है, आप लोगों को याद रखना है। तो वन्य जीव संरक्षण है, ठीक है ना। वन्य जीव संरक्षण है तो बाढ़ नियंत्रण है, पेयजल आपूर्ति है, सिंचाई आपूर्ति है, सिंचाई आपूर्ति हो जाएगी और विद्युत उत्पादन हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, ये भी इसका क्या है, उद्देश्य हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपकी परियोजना है। इसके बाद में मैं परियोजनाओं के अंदर चलूंगा। आप लोगों को परियोजनाओं के बारे में तो बताना ही है कि राजस्थान के अंदर किस किस तरीके से सिंचाई परियोजना चल रही है। इसके बाद में जो हमारी परियोजना है उनके अंदर लेकर चल रहा हूं मैं, थोड़ा सा एक समझा रहा हूं, इसको समझना ध्यान से। समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या टेंशन करनी है, समझ में आ गई तो ठीक है। हाँ है, बाइट नहीं कर सकता मैं, मेरे को चक्कर आने लग जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा खाऊंगा। मेरे को दिखता नहीं है, भयंकर सिर घूम जाता 10 मिनट के अंदर ही। मैं तो मैप लगाता हूँ ना तभी हालत खराब हो जाती है। ब्लैक पर दिक्कत आ रही है आपको, नहीं मैं वाइट करूंगा ना तो मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं। मैं टॉप तक तो पहुंची, तो इसको तो ऊपर कर देता हूं मैं, मैं तो पहुंच ही नहीं रहा था। तो आप थोड़ा सा दूर बैठे यहाँ से, हैं ब्लैक में लिख करके व्हाइट में कर दूं, लिख दे टाइम। अच्छा मतलब ये ऐसे ऐसे यूं करके यूं इसको चेंज कर दूं। सच में मेरे को फिर कलर तो ऐसे व्हाइट कलर से लिख दिया तो कैसे दिखेगा फिर वो, मेरे को मेरे को दिक्कत ज्यादा आती है। ये सही है, अच्छा दिख रहा है। चलेगा, बहुत बढ़िया है, सुनिएगा, चलेंगे आगे। अच्छा यहाँ एक परियोजना बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बाकी के इसकी जो थ्योरी है वो लिखवा दूंगा मैं आपको ना, सुनना है। एक परियोजना है, ये फिर हो गया ऐसे ही, गुड मॉर्निंग। आज से लगभग 1.5 महीना पहले मैंने इनकी स्लाइड बनवाई थी। स्लाइड मतलब समझ रहे हो, एक परमानेंट स्लाइड। हाँ मैंने आते ही मतलब
फर्स्ट में वो स्लाइड बनवाई थी कि एक सिंगल स्लाइड पे काम करेंगे, मतलब सारे लोग हैं, कोई मल्टीपल चेंज नहीं करेगा, एक ही स्लाइड रहेगी, चाहे उसको ब्लैक रख लो, जैसे अभी ब्लैक थी ना, उसको थोड़ा लाइट कलर था, ना तो वाइट थी ना ब्लैक थी, है ना, जैसे मिरर नहीं बने इसके अंदर, ब्लैक में क्या टोटली ब्लैक में मिरर बन जाता है ना। वो स्लाइड आज तक नहीं लगी है, ये किसी भी बोर्ड में नहीं लगी, वो पड़ी हुई है अभी तक कंप्यूटर में सेव है, किसी ने आज तक नहीं डाली है, और मैंने 25 बार बोल दिया पर नहीं डाली है। प्रकाश जी के राज में ऐसा ही होता है। कहाँ है प्रकाश जी? नहीं आएगा? अरे वाह, आज तो क्या बात है यार, है भाई? आज तो चमक में हो, क्या चक्कर है? बात कुछ हो रही है, सुनिएगा। हेलो भाई, सुनिएगा। तो आप लोगों की परियोजना है, जैसे मान के चलो एक परियोजना बता रहा हूं मैं आपको, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। और भाखड़ा नागल बांध परियोजना की बात करें तो यहां से एक नदी निकल करके आती है, ध्यान से सुनना भाई, समझ लेना एक बार। यहां से एक नदी निकल करके आती है इस तरीके से, इस तरीके से, यहां यूं करके, यूं करके, यूं करके, और यहां पर एक नदी निकल करके आई। इस नदी का नाम है आप लोगों के सतलज नदी। बोलो कौन सी नदी है? मतलब ये आपके सतलज नदी है, ठीक है ना। और सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? आपके राक्षस ताल से होता है, राक्षस ताल से होता है। और राक्षस ताल कहां पर है आप लोगों के? मतलब कहने का तिब्बत के अंदर मिलता है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है नदी के अंदर, क्योंकि नदी में क्या बहता है? पानी बहता है। तो पानी कैसा है? तो बोलना है आज ब्लू है पानी, बोलना मत तुम लोग, है ना, कुछ अनसंट बातें करते रहो बस। और दिल है सानी ऑन द फोटो मेरी, किस्मत होगी तेरी फूटी जो मेरी बात ना, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों के क्या मिलता है? आपके पानी मिलता है। अच्छा, इस नदी पर या इस नदी के पानी को रोक करके यहां पर आप लोगों के एक जगह पड़ती है, इसका नाम है बिलासपुर। और बिलासपुर कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। बोलो कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो यहां पर ये वही नदी है, ये वाली, है ना। तो यहां सब, इसमें भी पानी भर लेता हूं मैं, अत्ता अत्ता नहीं लगेगा, अत्ता अत्ता नहीं लगेगा, अत्ता अत्ता। तो यहां पर आप लोगों के बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर इस नदी के पानी को रोक करके एक बांध यहां पर बनाया गया, एक डैम बनाया गया। और इस डैम का नाम क्या है? इस बांध का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है भाखड़ा बांध। बोलो कौन सा बांध है? मतलब यहां पर आप लोगों के एक बांध बनाया गया, इसका नाम है भाखड़ा बांध। ओ भाई रोक लो इसको, ये ऐसी ऐसी गाने गवा रहे हो तुम इन पे फोन पे, है ना। तो यहां आप लोगों के इसका नाम है बांकड़ा बांध। बोलो कौन सा बांध है ये? मतलब इसका नाम है बांकड़ा बांध। ये कौन सी खांसी हो रही है? बांकड़ा बांध है। और बांकड़ा बांध कहां पर है? बिलासपुर के अंदर है। बोलो कहां पर है ये? बिलासपुर के अंदर। और बिलासपुर कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये सही काम वर्क नहीं कर रहा, बैकग्राउंड नहीं है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बना हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। यह जो बांध है विश्व का गुरुत्व की दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है ना। इसके बाद में एक बांध आप लोगों के बनाया गया, यहां पर पड़ता है आप लोगों के रोपण। क्या पड़ता है? रोपण। और रोपण कहां पर पड़ता है? पंजाब के अंदर है। तो यहां पर रोपण पंजाब के अंदर एक बांध बनाया गया है इस नदी पर। और इस बांध का नाम क्या है? तो इस बांध का नाम है नागल बांध। बोलो क्या नाम है इसका? नागल बांध आप लोगों को मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों के नागल बांध है। देखो हम कहते हैं ना भाखड़ा नागल बांध परियोजना, भाखड़ा बांध अलग है और नागल बांध अलग है। ऐसे मत सोचना कि सब एक ही बांध है, क्या है अलग अलग बांध दोनों? नहीं, ऐसे ही सोचते हैं कि एक ही बांध है। एक बांध नहीं है, अलग अलग बांध है ना। तो भाखड़ा बांध अलग है और नागल बांध अलग है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के बांध रहेगा। अच्छा, यहां पर क्या होता है, सब ध्यान से सुनना। यहां इस बांध के पीछे जहां पर पानी आकर के एकत्रित होता है, यहां पर एक जलाशय बनाया गया, इसको खुदवाया गया। और खुदवाने के बाद में दोस्तों इसका नाम रखा गया गोविंद सागर जलाशय। बोलो कौन सा जलाशय है?
तो यहां पर आप लोगों के ये है गोविंद सागर। गोविंद सागर जलाशय आप लोगों को मिलेगा, ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो गोविंद सागर जलाशय आप लोगों को मिलता है यहाँ पर, जो आपके भाखड़ा बांध से जस्ट पहले प्रश्न पूछा हुआ है कि भाखड़ा बांध का पानी जहां रुकता है उस सागर को, इस जलाशय को किस नाम से जानते हैं, तो आपके गोविंद सागर जलाशय है। अच्छा, यहां मैं लिख देता हूं इसको थोड़ा सा, इसका नाम क्या है, नागल बांध। नागल बांध आप लोगों को मिलेगा, और वो आपके कहां पर मिलता है, पंजाब के अंदर मिलता है, तो रोपण पंजाब। ये आएगा कि ये आएगा, पंजाब के अंदर है, ठीक है ना। अच्छा, सिंचाई हेतु यहां जो नागल बांध है ना, इस नागल बांध से सिंचाई हेतु दोस्तों क्या निकलता है, यहां से कुछ एक नहरें निकाली गई हैं, यहां से आपके नहरें निकाली गई हैं, यहां इस तरीके से, इस तरीके से, जिसे पंजाब हरियाणा के अंदर क्या होती है, राजस्थान के अंदर जलापूर्ति होती है, मतलब कहने से सिंचाई यहां पर करवाई जाती है। तो ये आप लोगों की नहर है, इनको कहते हैं बिस्त दोआब। क्या बोलते हैं इनको, बिस्त दोआब बोलते हैं। तो बिस्त दोआब नहरें निकाली गई हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो बिस्त दोआब नहर, बिस्त दोआब नहरें आप लोगों की निकाली गई हैं, जिससे पंजाब हरियाणा और राजस्थान को क्या होती है, जलापूर्ति होती है। ये आपकी परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा बांध परियोजना, ठीक है ना। अच्छा, आपसे पूछे किस नदी पर है, तो ये जो नदी मिलेगी ना आप लोगों को, इसका नाम है सतलज नदी। बोलो कौन सी नदी है, सतलज नदी आप लोगों को मिलेगी, ये ध्यान रखना है। और ये आप लोगों की परियोजना मिल गई। अच्छा, इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। सुनिएगा, तो यहां पर आप लोगों के, अच्छा लिखा दूं या समझा दूं, वैसे ही समझा दूं वैसे ही ना, फिर मैं लिखूंगा, फिर उससे समझाऊंगा, फिर वो डबल डबल मेहनत हो जाएगी, मतलब डबल टाइम लग जाएगा अपने से ना। डायग्राम समझ में आ गया। अच्छा, यह जो परियोजना है, यह जो परियोजना है, इसको कहते हैं भाखड़ा नागल बांध परियोजना। भाखड़ा नागल बांध परियोजना आप लोगों को मिलेगी, बांध परियोजना है, यह आपको पता है। आपसे पूछता है कि भाई नदी कौन सी है, तो नदी ध्यान रखना। देखो, प्रश्न इस टॉपिक के अंदर से एक पहला प्रश्न यही बनता है, कौन सा, वो बांध देकर के नदी पूछेगा कि बताइए भाखड़ा बांध का संबंध किस नदी से है, राणा प्रताप सागर बांध का संबंध किस नदी से है, या फिर नदी देकर के बांध पूछेगा। माही नदी पर निम्न में से कौन सा बांध है, लूनी नदी पर कौन सा, हाँ हाँ, वो क्वेश्चन कराता है, क्वेश्चन नहीं, गोमती नदी है कुटिया वहां पर। ऑप्शन में किस में देखा था, मतलब क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ थी या बुक की पीडीएफ, बुक थी, मेन पेपर। हाँ, तो वो टाइपिंग एरर होगी। अगर मेन पेपर था, ऐसा कोई प्रश्न पूछा तो नहीं है, लेकिन वो लिखा है तो किसी ने टाइपिंग वाइपिंग गलत हो गई होगी, या फिर ऑप्शन नहीं हुआ होगा सही, ऐसा हो सकता है ना। ऐसा कोई बात नहीं है ना। ये कहाँ से बीच में कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन। आप लोग के शांत से हो, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, लास्ट क्लास में भी। ऐसे कितने लोग हैं जो सैटरडे को नहीं आए थे, 1 2 3 4, ए दरिया तेरी खैर नहीं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर यूं ही नहीं पूछा था कि सैटरडे था, अच्छा नहीं लगता। सैटरडे को आए थे क्या आप, हाँ 5। आज देखो तुम क्या होने वाला है ना, आज तुम गए काम से, आज तो काम से ही जाएंगे सभी ना। अच्छा, नदी कौन सी है, तो यहां पर है सतलज नदी। बोलो कौन सी नदी है, हेलो,
यहां पर आपके सतलज नदी मिलती है, आप लोगों को ध्यान रखना है इस पर। यार सही नहीं चल रहा है ये मार्कर, यार मैं क्या करूं, है ना, सुनना है, यहां सतलज नदी आप लोगों को मिलेगी। अच्छा, आपसे पूछता है कि ये किस किस की संयुक्त परियोजना है, नहीं चल रहा सही है ना, संयुक्त परियोजना किसके, संयुक्त किस किस राज्य की है, तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों राज्यों की संयुक्त। ध्यान से सुनते जाना, मतलब मैंने कहा भाखड़ा नागल बांध परियोजना नदी कौन सी है, सतलज नदी, और संयुक्त किसकी है, इसके अंदर राजस्थान का जो हिस्सा है, राजस्थान का जो हिस्सा मिलता है ना, इस हिस्से की बात करें तो लगभग 15.22% है। काफी बार प्रश्न पूछा हुआ है कि बोलते राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 15.22% आपको मिलेगा। अच्छा, आपसे पूछता है कि इस बांध को बनाने का जो काम है, वो आधारशिला है, वो कब रखी गई, तो मैं आपसे कहूंगा इस परियोजना का सर्वप्रथम विचार तो दिया गया है, मतलब सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, तो सर्वप्रथम विचार जो है ना इस परियोजना का, वो आपके लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ना, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड, लेफ्टिनेंट सर लुइस डेन, सर लुइस डेन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1908 के अंदर दिया गया था। इनके द्वारा कहा गया कि भाई मान के चलो हम लोग राजस्थान के अंदर पानी लेकर के आ रहे हैं, मरुभूमि के अंदर पानी लेकर के आए, तो ऐसा कर सकते हैं कि राजस्थान के ऊपर जो पंजाब है, पंजाब के अंदर जाकर के और सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर बांध बना सकते हैं, और बांध बनाने के बाद में क्या कर सकते हैं हम लोग, पानी लेकर आ सकते हैं। बोल ठीक है, विचार सबसे पहले दिया था। अच्छा, आपसे पूछता है इस परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी, तो आधारशिला की अगर मैं बात करूं ना आप लोगों से, तो ये मतलब क्या रहेगा, 17 नवंबर 1955 को, 17 नवंबर 1955 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन की अगर बात करें कि उद्घाटन कब हुआ है इसका, तो इसका उद्घाटन दोस्तों अक्टूबर 1963 के अंदर हुआ था, 1963 के अंदर हुआ था। और किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दोस्तों, इसको नेहरू जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, राष्ट्र को समर्पित इसे किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना, समर्पित किया गया मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, ये आप लोगों को याद रखना। अच्छा, इस बांध का जो नेतृत्व है, बनाने का जो नेतृत्व है, वो किसने किया था, तो इसे बनाने का नेतृत्व जो है वो अमरीकी बांध निर्माता है, अमरीकी बांध निर्माता, इनका नाम है हार्वे स्लोकेम, हार्वे स्लोकेम नाम का व्यक्ति है, और हार्वे स्लोकेम के द्वारा किया गया था। अच्छा, कोई बता सकता है कि इस परियोजना को चलाने के लिए अमेरिका से ही इंजीनियर क्यों बुलाया गया था? इससे सिमिलर नहीं है, हमारी सिमिलर परियोजना है उससे। ऐसा हुआ था 1933 के अंदर, 1933 के अंदर एक परियोजना है जिसका नाम है टेनेसी नदी घाटी परियोजना। टेनेसी परियोजना है, कहां पर है, अमेरिका के अंदर है। और हमारे भारत की सबसे पहली जो परियोजना है वो दामोदर नदी पर बनाई गई, जिसको हम दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं, जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की हमारे पास रूपरेखा नहीं थी, हमारे पास कोई मानचित्र नहीं था, हम बनाए कैसे? तो हमने क्या किया, अमेरिका 1948 के बाद 1947 के अंदर देश आजाद हुआ, 1948 के अंदर हम परियोजना बना रहे हैं। तो हमारे पास कोई इसका मात्रक नहीं है, हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसको बनाने का। तो हमने क्या किया, अमेरिका की सहायता ली कि भाई तुम्हारे पास जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उसकी जो रूपरेखा है, उसका जो मानचित्र है वो हमको दे दीजिए, या फिर अमेरिका से ही हमारे लिए यहाँ पर वैज्ञानिक भेज दो, जो लोग हैं वो भेज दिए, जो इंजीनियर है वो भेज दिए। और इंजीनियर भेजने के बाद में दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई, दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है, दामोदर जो परियोजना है उसके बनने के बाद में अब 1955 के अंदर रखी गई है। तो कौन बनाएगा इसको, अमेरिका के लोग ही बनाएंगे भाई, वहीं से तो आएंगे इंजीनियर है, क्योंकि हमारे यहाँ तो टैलेंट है ही नहीं इतना, धीरे धीरे बनाता है ना। तो यह अमेरिका से ये जो हार्वे स्लोके में वो बुलाया गया था, ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपसे पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहर लाल जो नेहरू हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो हमारी नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी जो परियोजना है ना, इन परियोजनाओं को कहा था, क्या कहा था,
आधुनिक भारत का नवीन मंदिर, आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा, नवीन मंदिर इन्होंने कहा। मतलब जो हमारी नदी घाटी परियोजना है ना, इनको आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा था। और जो हमारा बांकड़ा बांध है, इस बांकड़ा बांध को, बांकड़ा जो बांध आप लोगों को मिलता है, इस बांकड़ा बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु, चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक चमत्कारी विराट वस्तु जो है, इसकी संज्ञा इन्होंने दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको दी थी, तो इसी बात को दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है क्या? तो ये मेन जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो तो यही आपको मिलता है। 1432.74 आपसे पूछता है इलेक्ट्रिसिटी कितनी मिलती है, इसकी विद्युत कितनी मिलती है। तो विद्युत आप लोगों के लगभग 1432.74 मेगावाट आप लोगों की विद्युत मिलती है इसके अंदर। ये इससे आपूर्ति होती है। राजस्थान का परसेंटेज मैंने बता दिया। और राजस्थान में लगभग, राजस्थान में सिंचाई की अगर बात करूं मैं आपसे, तो राजस्थान के अंदर सिंचाई जो होती है ना, लगभग 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। ये आपको पता है। मतलब कहने का राजस्थान में लगभग 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित होती है। और सर्वाधिक जो सिंचाई होती है ना, सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो कहां पर होती है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर होती है। कहां पर होती है? हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के अंदर होती है। तो ये हमको ऐड करने, यहां से लेकर यहां तक, ये बाद में, ये तीनों पॉइंट बाद में लिखने हैं हम लोगों को। बोलो क्लियर है क्या? चलें आगे। इसके बाद में एक परियोजना और है, और एक परियोजना जो है ना, उस परियोजना का नाम क्या? जैसे मान के चलो यहां से आप लोगों की एक नदी निकल करके आई, ध्यान से सुनना, यहां पर एक नदी निकल करके आ रही है। ये तो है आपकी कौन सी नदी? सतलज नदी। बोलो कौन सी नदी है? ये तो है आप लोगों की सतलज नदी। इस तरीके से लो साहब, सतलज नदी हो गई। और इस सतलज नदी के अंदर एक नदी आकर के मिलती है, और इस नदी का नाम है आपके ब्यास नदी। बोलो कौन सी नदी है? तो यहां से आप लोगों के ब्यास नदी निकल करके आती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। देखो ऐसे करके आती है, ये ऐसे करके, ठीक है ना? ये आपकी ब्यास नदी है। मजा नहीं आया? ये कहां से लेकर गया? ये आपकी ब्यास नदी है। ये टेक्नोलॉजी है ना? ये आपकी नदी मिलती है। अच्छा यहां मैं लिख देता हूं इसको सतलज नदी, और ये है आपकी ब्यास नदी। अच्छा क्या होता है, इन नदियों के संगम पर यहां पर एक बैराज बना हुआ है, और इसका नाम है हरि के बैराज। आप तो होशियार हो गए यार। किसने बताया आपको? मैं, हरि के बैराज बना हुआ है यहां, हरि के बैराज है, ठीक है ना? अब इन नदियों के संगम से यहां पर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, एक परियोजना चल रही है। और इस परियोजना का नाम क्या है? तो इस परियोजना को कहते हैं हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या IGNP हम लोग कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं इसको? बोलो चल रही है नहीं चल रही? चल रही है ना? तो ये आप लोगों के IGNP है, मान के चलो इस तरीके से यहां। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? ये आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, ये आपको मिलती है साहब। अब सब क्या हुआ, यहां पर हरि के बैराज बना हुआ है, यहां आप लोगों के भाखड़ा बांध बना हुआ है। यहां आपके वही बांध है जिसका नाम है भाखड़ा बांध। लो साहब भाखड़ा बांध हो गया। बांकड़ा बांध आप लोगों के हो गया इस तरीके से, ठीक है ना? अब सतलज नदी के अंदर जितना भी पानी आ रहा है ना, उस पानी का उपयोग कौन कर रहा है? राजस्थान कर रहा है।
मतलब राजस्थान के अंदर जो पानी है वो पानी आ रहा है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से पानी राजस्थान जो है वो सिंचाई कर रहा है। अब होता है ऐसे कि भाई जब वर्षा ऋतु होती है ना, तो वर्षा ऋतु होने के संदर्भ में सारी जो नदियां हैं वो फुल भर के चलती है, नद बांधों के अंदर पानी रहता है, लबालब रहती है, सारी झील लबालब रहती है, तो पानी की तो कहीं कमी नहीं है, राजस्थान में भी कमी नहीं है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि मानसून कम पड़ जाता है तो राजस्थान के अंदर पानी आता है, राजस्थान में सही हो जाती है। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है ना, तो धीरे धीरे करके तापमान बढ़ने लगता है, और तापमान बढ़ने लगता है तो तापमान बढ़ने से क्या होगा, नदियों के अंदर पानी सूख जाएगा, जमीन सूख जाएगी, कहीं पानी नहीं बचेगा, सिंचाई के लिए आपूर्ति नहीं हो पाएगी, सिंचाई के लिए पानी नहीं बचेगा। अब कंडीशन क्या है, तो सतलज नदी के अंदर भी पानी कम हो जाता है। जब सतलज नदी के अंदर पानी कम हो जाता है तो राजस्थान को पानी पहुंचाना है। अब पानी कैसे पहुंचाएं, तो इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया। बोले क्या दिमाग लगाया, इन्होंने एक राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता करवाया, और राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता करवाने के बाद में इन्होंने एक दिमाग लगाया कि एक काम करते। बोले क्या काम करना भाई, जो सतलज नदी के अंदर ब्यास नदी आ रही है ना, इस ब्यास नदी के पानी को रोक दो। बोले क्यों, ऐसा क्या करेंगे, बोले ब्यास नदी के पानी को रोकेंगे इसलिए कि भाई जैसे मान के चलो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जब नदियों के अंदर पानी कम होता है ना, जैसे मान के चलो हमारी सतलज नदी के अंदर पानी खूब चल रहा है, लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ना प्रारंभ हुई तो गर्मी पड़ना प्रारंभ होगी तो क्या करेंगे हम लोग, इसके पानी को, और यहां जो ब्यास नदी पर बांध बनाया हुआ है, इस ब्यास नदी के पानी को हम लोग क्या करेंगे, यहां रोक देंगे। यार बात तो सही है, मतलब यहां पर ध्यान से सुनना, ये है आपके पोंग बांध और ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, कि भाई जैसे ही इस सतलज नदी के अंदर पानी कम पड़ता है ना, हम इस बांध को खोल देंगे। तो बांध को खोलेंगे, पानी जाकर के कहां पहुंच जाएगा, राजस्थान पहुंच जाएगा। बोले यार एक काम करें, फिर पानी व्यर्थ, यहां का जो पानी है वो तो वैसे ही जा रहा है। फिर बोले एक काम करो, एक और बांध बना दो। बोले एक और बांध बना देंगे, सब ये भी सही है। इन्होंने क्या किया, इस ब्यास नदी पर दो बांध बनाए, एक का नाम है पोंग बांध और एक का नाम है आपके पड़ो बांध, पड़ो या देहर बांध कह सकते हैं। तो यहां देहर नामक स्थान पर मिलता है, तो ये पड़ोहो बांध है, पड़ोहो बांध। ये दो बांध आप लोगों के बनाए गए, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों के कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब जैसे ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर पानी कम पड़ता है, सतलज नदी के अंदर पानी कम पड़ता है, पहले ये बांध खोल देते हैं, पानी यहां से यहां पहुंच जाता है। जैसे ही इस बांध का पानी खत्म होता है, इस बांध को खोल देते हैं, तो पानी यहां से यहां, इतनी देर में क्या हो जाती है, ऋतु चेंज हो जाती है। ऋतु चेंज होने के बाद में गर्मी के बाद में कौन पड़ने लग जाती है, बारिश हो जाती है, फिर बढ़ जाते हैं, फिर ये काम चल जाता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नदी कौन सी है, ब्यास नदी है। और ब्यास परियोजना, इस परियोजना को कहते हैं ब्यास परियोजना, ब्यास परियोजना है। और ब्यास, अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, ब्यास परियोजना का संबंध किस नदी से है, अरे ब्यास नदी का संबंध किस नदी से है, ब्यास नदी से। पोंग बांध का संबंध किस नदी से है, पड़ो बांध का संबंध किस नदी से है, यही ऐसे ही प्रश्न पूछता है इसमें से। यहां ब्यास नदी के पानी को, या रावी और ब्यास नदी के पानी के अतिरिक्त पानी को उपयोग करने के लिए, या अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए, और इस नदी पर ब्यास परियोजना चलाई गई थी। अच्छा यहां पर क्या हुआ था, 1985 के अंदर एक समझौता हुआ जिसका नाम है राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता आप लोगों के हुआ था। और इस समझौते के अकॉर्डिंग दोस्तों 1986 के अंदर, 26 जनवरी 1986 है, यहां पर सर इराडी की अध्यक्षता में, सर इराडी की अध्यक्षता में एक आयोग बना है। और इस आयोग को क्या कहते हैं, इराडी आयोग। बोलो क्या कहते हैं, और इराडी आयोग बना है। और इराडी आयोग का जो उद्देश्य था, इराडी आयोग बनाने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि रावी और ब्यास नदियों के, रावी व ब्यास नदियों के अतिरिक्त जल का बंटवारा करना, मतलब इस आयोग के बनाने का उद्देश्य क्या था कि रावी और ब्यास नदियों के अंदर जो अतिरिक्त पानी आता है, इस पानी के बंटवारा करना कि कौन सा राज्य कितना लेगा। और यहां पर दोस्तों राज्य, इस आयोग के अनुसार हमारे राजस्थान के लिए 8.6 MAF
मिलियन एकड़ फीट, मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वो दिया गया था। ये आपको याद रखना, और इस पानी का उपयोग आज राजस्थान करता है, ठीक है ना। तो ये आपके ईराडी आयोग है और ये आपकी ब्यास परियोजना, बस इतनी सी लिखनी है हम लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद में एक परियोजना आप लोगों को मिलेगी और इस परियोजना का नाम है चंबल परियोजना। बोलो कौन सी परियोजना है। और आपको पता है चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, जनापाव की पहाड़ियों से होता है। और जनापाव की पहाड़ियां कहां पर मिलती हैं, एमपी के अंदर मिलते हैं। सबको पता है, आप लोग सब विद्वान हैं और नहीं है कि विद्वान। यहां मान के चलो, यहां पर इस तरीके से यूं करके और ये नदी जा रही है यहां। यहां आप लोगों के ऐसे करके और यहां आपके ऐसे करके, ये आपकी नदी है, इसका नाम है चंबल नदी। बोलो कौन सी नदी है, चंबल नदी है। और चंबल नदी की अगर बात करें, खड़े हो ना आप एक बार। ब्यास परियोजना, ब्यास नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए, कौन कौन से। कड़ाना बांध, हाँ सही है। और भाखड़ा नागल किस पे, अच्छा। और कड़ाना बांध यहीं था। चंबल नदी का प्रभात क्षेत्र बताओ कौन कौन जिले में जाती है। चंबल नदी कौन कौन से जिले में जाती है, राजस्थान में किस किस जिले में चंबल नदी जाती है। नदी करवा दी क्या आप लोगों को। मोबाइल में इतना ज्यादा भी चल रहे हैं, क्या चक्कर है, कुछ है क्या मोबाइल के अंदर। कुछ है तो फिर मैं भी चला लूँ यार, और तो कोई बात नहीं है। ध्यान इधर से नहीं हटना चाहिए ना। बैठ जाइए, सिट डाउन। यहां पर आप लोगों के इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जो कि मंदसौर के अंदर है, और मंदसौर पड़ता है एमपी के अंदर। अच्छा, मंदसौर एमपी के अंदर इस बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था। मंदसौर एमपी के अंदर इस बांध के निर्माण का उद्देश्य यह था कि जो चंबल नदी है वो अवनाली का अपर्दन करती है, और यह अपर्दन मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हो जाता है, ऐसा मानता है, ठीक है ना। तो इस अपर्दन को कंट्रोल करने के लिए, इस पानी को रोकने के लिए, इसके बहाव को कम करने के लिए, और मंदसौर एमपी के अंदर एक बांध बनाया गया। और इस बांध का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपके गांधी सागर बांध। बोलो पहला बांध कौन सा है, ठीक है। इसके बाद में ये आके चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। कितने लोग बता सकते हैं आप में से, मैडम बता सकते हैं आप कि चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है। उल्टा बताओ, उल्टा क्रम से। चित्तौड़गढ़ से कितने बांध बने हुए हैं, कौन कौन से हैं। 3 बांध हैं। कौन कौन से बांध हैं। राणा प्रताप, कोटा बैराज, प्रकाश जी मन कर रहा है, खड़े हो जाओ प्रकाश जी। आपकी जिज्ञासा है इसलिए पूछ लेता हूं आपसे।
चंबल नदी पर चंबल परियोजना कितने चरणों में प्रारंभ हुई, उन चरणों को क्रम से बताइए, और बांधों का मुहाने से उद्गम की ओर क्रम बताइए। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना कब प्रारंभ, कितने चरणों में प्रारंभ हुई, चरण बताओ। वेरी गुड। कौन कौन से चरण थे? बात नहीं करनी, बोलना नहीं है किसी को भी। बेटा सांस लेने की आवाज सुन लेता हूँ मैं, ध्यान रखना, इतने भयंकर हूँ। हाँ, 3 चरणों में बनी, ये बात सही है, बिल्कुल आपका गलत नहीं है। 3 चरण में कौन कौन से चरण थे, ईयरली बताओ, और बांधों का क्रम। 1952 के अंदर, बिल्कुल सही बात है। मैं इतनी देर काम कर लेता हूँ इस पर। मैंने संयुक्त परियोजना पूछी नहीं है। कहाँ पूछी है मैंने संयुक्त परियोजना? आप लोग यार इतने अच्छे हो, मैं उठाने का मन ही नहीं कर रहा मेरे को किसी से पूछने का, है ना। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र वाले जिले बताओ। जवाब नहीं, अच्छा जवाब नहीं है यार। नहीं पता क्या मतलब है इसका? मतलब गलत बात है ना ये। ऐसे पता है, ये तो कोचिंग आने से पहले भी नहीं पता था हमको। फिर अपन पढ़ाने से फायदा क्या हुआ है, ऐसे मत कहो यार, दिल दुखता है मेरा यार। ऐसा होता है ना, जैसे आप घर पे कोई मेहमान आने, लड़की समझेंगे इस बात को, घर पे मेहमान आने वाले हैं, सुबह से शाम तक हमने सफाई की, पर्दे वर्दे साफ किए, डस्टिंग की, खाना बनाया, और खाना खाने के बाद में जब कोई शाम को ये कह दे कि अरे ये तो वैसे ही बिखरा पड़ा है, तुम्हारा घर खाना भी अच्छा नहीं बना, चल बाहर खाते हैं, कैसा मन करता है? जिस चाकू से आलू काटे हैं उस चाकू से उनकी आता ही नहीं आता। तो मैं भी ऐसे ही है, जब मैं इतना कुछ लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, तो फिर मुझे ऐसे जवाब मिलता तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर बैठना चाहे तो बैठ जाना भले ही, लेकिन आप लोगों की कमी है तो इस बात को, कमी को दूर करें आप लोग, है ना। आप खड़े हो जाओ। रख, अच्छा अच्छा। हाँ आप खड़े हो जाओ पहले। अब खामा खाम मर गया आदमी, देखो। बताइएगा। हाँ, लूनी नदी के मुहाने से उद्गम की ओर जलों का सही क्रम क्या है? ये सेम जवाब इन्होंने दिया था। भैया जी आप पीछे, जस्ट बगल में। हाँ, जी, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, पाली। बगल वाले भाई खड़े हो जाओ। बेटी बिमला, बताइएगा, लूनी नदी की बाईं ओर की सहायक नदियों को उद्गम से मुहाने की ओर सही क्रम में बताइए। मैंने पूछा था ना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो लिखे लिखाई में से पूछूंगा। मन कर रहा है बताने का आपका? थोड़ा बहुत तो कर रहा होगा, हैं?
मुझे लग रहा था अंतर्मन से बोल रहे हो आपकी सर, वो तो मुझे भी आता था। ऐसे सोचा था क्या आपने? नहीं सोचा? बेटी विमला, हाँ। शीतल, हाँ जी। मन कर रहा है खड़े होने का? दोस्त, अकेला दोस्त खड़ा है तुम्हारा, खड़े हो जाओ। हाँ, बताइए, उद्गम से मुहाने की ओर बांधो नदियों का सही क्रम क्या है? मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूछिए, बताइए। मैडम खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो। हाँ, बताना है, हाँ हाँ, सॉरी, वो बताना है, रुक जाओ। हाँ, क्रम बताना है ना। बाबूजी, क्या? जोगनी? जोगनी? आप पढ़ने का क्या लोगे? जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम, इतना टाइम कहाँ है? दूसरा भी प्रश्न आ सकता है अभी। अच्छा, किसी का ऐसा मन तो नहीं कर रहा है कि दूसरा प्रश्न पूछा, साहब हमसे ये नहीं आता है? किस किस का कर रहा है मन? किस किस का मन कर रहा है कि सर दूसरा प्रश्न पूछो, हमको ये नहीं आता है, दूसरा बताएंगे हम? किसी का मन कर रहा है क्या? किसी का नहीं कर रहा? मेरे से पूछो इन्हीं क्वेश्चनों को। पढ़ना नहीं है तुम लोगों को ना? आइए। सही टाइम में एंट्री की है। बाबू, क्वेश्चन बताने में मन कर रहा है क्या? कैसे लेट हो गए आप? बोल तो लो यार, ऐसे क्या हो गया? बस नहीं आई क्या? चलो बढ़िया है, बैठिए, सुनो। और किसी का बताने का मन कर रहा है क्या? तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा मैं, ध्यान रखना। पढ़ क्यों नहीं रहे तुम लोग? क्यों नहीं पढ़ रहे तुम दोनों? सिट डाउन, बैठ जाइए। ऐसा ऐसा कोई प्रश्न पूछा है जो बाहर से पूछा हुआ मैंने, आउट ऑफ सिलेबस हो? पूछा है क्या? सुनिएगा, मैं बताता हूँ आप लोग। हेलो, ये आपकी चंबल परियोजना, चंबल नदी है, और मुझे जिले फिर भी नहीं पता है। मुझे आते नहीं थे इसलिए मैंने पूछा है आप लोगों से, है ना? ऐसे मत सोचना मुझे आप हमसे क्यों पूछा, अरे मुझे नहीं आते सच में, मैं इसलिए पूछ रहा था। मैं भूल गया था इनको, इसलिए तो मैं पूछ रहा था, मैं कंफर्म कर रहा था कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ जो सोच रहा हूँ ना। सुनना है, ये आपकी चंबल नदी है, और चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 4। जो बाकी के लोग पूछे नहीं, जो बैठे हुए हैं ना, वो ये मत सोचना कि हमको आता है, मास्टर को लगता है हम होशियार है। बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे, है ना? और जब बेचारे खड़े हुए ना, ये तो मतलब वैसे बन गए, ये तो मोहरा बन गए ना। खामा कहाँ इनके तो बेचारे खड़े कर लिए वैसे ही ना। बेटा तुम्हारी रिमाइंड लूंगा मैं, जो बैठे हुए थे। है ना, जो बैठे हुए थे ना, रिमाइंड तो उनकी लेनी है मुझे। क्या क्या क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जस्ट मैंने तो पूछ ही लिया है ऐसे। किसी को, मैंने पहले ही फर्स्ट क्लास में बोला था, किसी को ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। देखो मेरा काम है यार ये ना, एज ए यहाँ इस जगह पर खड़े होकर के, एज ए शिक्षक, मैं यहाँ से निकल के अपन भाई बन जाएंगे, चलो अलग बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा होता है, इसलिए मैंने पूछ लिया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं पूछना चाहिए, मैं फिर भी पूछूंगा। है ना? सुनिएगा, तो कोई बात नहीं, सुनो। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इनको पढ़ लीजिए आप लोग, है ना? सुनो, एक बार पढ़ लो इनको अच्छे से। बाबू बाद में फिर क्या होगा, ये लोड बढ़ जाएगा थोड़ा सा ज्यादा आपके पास में। बाद में आपने मेरे से पढ़ा ना पढ़ा, बात बराबर हो जाएगी। सही बता रहा हूँ मैं आपको,
है ना। तो आप लोग एक बार काम करें कि इसको पढ़ लें, रीड कर लें अच्छे से, जैसे एक कॉपी किताब उठाओ, आज में पूरे 3-4 टॉपिक जो हुए हैं, 4-5 टॉपिक, उन सबको कवर कर लें आप लोग, ठीक है ना। जिससे क्या वो लोड नहीं बढ़ेगा आप लोगों को, एक बार तो कम से कम होंगे। हम लोग पढ़ने पर ध्यान कम दे रहे हैं शायद। और आपको पता है ना, जीके के पार्ट को इसलिए आपके नहीं जोड़ा गया है कि आपको मतलब कहने का अच्छी लगती है जीके आपके पेपर के अंदर, इसलिए है कि आप यदि अपनी सब्जेक्ट के अंदर कम कर पाते हैं तो इसमें थोड़ा स्कोर आपका बना रहे, ठीक है ना, इसलिए इसको किया गया है। तो आपको स्कोर को सही करने के लिए पढ़ ले, फायदे में रहेंगे। मैडम गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं होना है, जस्ट पूछा, ये अच्छी चीज है। मेरी बात सुनो, सुनिए सुनिए, मतलब ऐसा होता है ना कि ये चीज अच्छी है कि आपको एनर्जी आएगी थोड़ी सी अंदर कि यार मुझे पढ़ना भी है यार। ये एनर्जी बूस्ट करने का तरीका है। वो कहते हैं ना कि जब धनुष को, जब वो बाण जो है ना धनुष पर जब ही आगे जाता है जब वो पीछे जाता है ना, तो आप पीछे जाने की कोशिश करोगे ना कि भाई हमसे हमसे आता ही नहीं तो पढ़ना पड़ेगा यार, तो तभी वो आगे जाएगा। थोड़ा सा इस चीज को पूछने का, मास्टर बचपन में हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे ना, उस टाइम में मार देते थे हमसे क्वेश्चन पूछ पूछ के। वो इसलिए नहीं देते थे कि मतलब तुमसे कोई दुश्मनी है ना, वो इसलिए देते थे कि मतलब मैं भी खूब पिटा हूं, है ना, इसलिए देते थे कि आपको इंसल्ट फील हो, आपको लगे कि यार हमें पढ़ना चाहिए, हमको मार खाने से बचना है ना। लेकिन बहुत सारे मास्टर ऐसे ही होते जो मूड खराब होता था और हम पे आके निकाल देते, है ना। सुनिएगा, तो ये आप लोग ध्यान से सुनना, ये 4 बांध इस नदी पर बना, मैं बता चुका हूं इनको पहले से। अच्छा, यहां पर एक परियोजना है जिसका नाम है चंबल परियोजना। और चंबल परियोजना की अगर बात करूं, चंबल परियोजना आप लोगों को मिलेगी। और चंबल परियोजना के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3। ये 3 चरण है। प्रकाश जी ध्यान से सुनना, आप लोगों को आपके लिए बता रहा हूं उसमें, है ना, स्पेशली फॉर यू। आज लग बड़े प्यारे रहे हो आप, है ना। चंबल परियोजना है, और चंबल परियोजना की अगर बात करें 1953-54 के अंदर चलाई गई, 1953-54 के अंदर चलाई गई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चंबल परियोजना आप लोगों को रहेगी। इस परियोजना के चरण जो है, जैसे मैं कहूं फेज फर्स्ट है, फेज फर्स्ट आप लोगों को मिलेगा। और फेज फर्स्ट के अंदर चरण पहले के अंदर 2 बांध बनाए गए, एक ये और एक ये। कितने हो गए? पहला कौन सा है? ये, और दूसरा ये, है ना। नाम नहीं बताना, ये और ये बताना है ना, ये 2 ही प्रश्न पूछता है। अच्छा, एक बनाया गया गांधी सागर बांध। बोलो कौन सा सागर बांध है? गांधी सागर बांध आप लोगों के बनाया गया। और ये कहां पर है दोस्तों? मंदसौर एमपी के अंदर। ध्यान से सुनना, ये आप लोगों के मंदसौर के अंदर है। और मंदसौर कहां पर पड़ता है? आपके एमपी के अंदर पड़ता है। तो मंदसौर एमपी के अंदर है। अच्छा, गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी के अंदर आप लोगों के पड़ेगा। लो जी साहब, इसके बाद में अगर बात करें, यहां सुनना है, इस जो बांध है इस पर दोस्तों 5 विद्युत इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं मतलब? और एक इकाई का मतलब होता है मशीन, ठीक है ना। जैसे 5 इकाइयां हैं और एक इकाई की उत्पादन क्षमता 23 मेगावाट है। कितनी मेगावाट है? तो 5 की कितनी हो जाएगी? 115 मेगावाट आप लोगों को हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में यहां आप लोगों के एक बनाया गया कोटा बैराज। अच्छा, यहां सन और लिख देता हूं मैं ना, सन और ऐड कर लेना, 1959। यहां आपके कोटा बैराज बनाया गया। और कोटा बैराज कोटा के अंदर है। ये देखो, ये बांध जो है वो राजस्थान में नहीं है, मंदसौर एमपी के अंदर पड़ता है। ये आपका कोटा बैराज कोटा के अंदर है। और ये 1960 के अंदर बनाया गया। बोलो कब बनाया गया? और इससे केवल सिंचाई होती है। क्या होती है इससे? सिंचाई, केवल सिंचाई होती है इससे, विद्युत नहीं बनती है ना, विद्युत नहीं बनती है, विद्युत नहीं बनती है। मतलब इससे केवल सिंचाई होती है, विद्युत आप लोगों की नहीं बनती। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में आपसे पूछता है फेज सेकंड के अंदर कि फेज सेकंड क्या है। तो यहां फेज सेकंड आप लोगों को मिलेगा। और फेज सेकंड के अंदर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध है। और राणा प्रताप सागर बांध आपके चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। कहां पर है बताओ?
चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आपको मिलता है और 1970 के अंदर ये बना था। और इसमें दोस्तों यहाँ मतलब कहने का ये 44 मेगावाट की मतलब 3 इकाइयां हैं, 3 इकाई आप लोगों को मिलती हैं। 44 के 43 की है, हाँ ये 4 इकाई आप लोगों को मिलती हैं इनटू कितनी है 43 मेगावाट की, मतलब एक इकाई की उत्पादन क्षमता 43 मेगावाट है। तो 3 की 4 थी 12, 172 मेगावाट कितनी मिलती है 172 172 मेगावाट विद्युत यहां से मिलती है। ठीक है, इसके बाद में फेज थर्ड मिलता है आप लोगों को, यहां मिलता है फेज थर्ड है ना, और यहां मिलता है जवाहर सागर बांध। कौन सा है, जवाहर सागर बांध आप लोगों को मिलेगा। और जवाहर सागर जो बांध है वो आपके कहां पर मिलता है भाई साहब, है कोटा के अंदर मिलता है। और कोटा के अंदर मिलेगा तो 1972 के अंदर ये बनाया गया। और इसमें 3 इकाई कार्यरत हैं, इकाई हैं, और एक इकाई की उत्पादन क्षमता 33 मेगावाट है। तो 99 मेगावाट आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 99 मेगावाट आप लोगों को हो जाएगी। तो आपसे पूछता है कि ये जो परियोजना है वो किस किस राज्य की परियोजना है, तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त, तो आप लोगों से पूछे कि संयुक्त किस किस राज्य की है, तो ये आप लोगों के राजस्थान की परियोजना है। और राजस्थान का इसमें कितना परसेंट है 50% है, प्लस है मध्य प्रदेश की परियोजना है, और मध्य प्रदेश का भी कितना परसेंट है 50। ये इन्वेस्टमेंट है, आपको पता है ना, ये इन्वेस्टमेंट होता है कि भाई 2 राज्यों ने कितना कितना इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। तो राजस्थान ने 50% टोटल परियोजना का 50% पैसा लगाया है, तो 50% ही राजस्थान इसका फायदा उठाएगा, है ना। तो ये आपको मिलता है। आपसे पूछता है टोटल इलेक्ट्रिसिटी, कुल विद्युत उत्पादन, कुल विद्युत उत्पादन जो होता है वो कितना होता है, तो यहां पर आप लोगों के 386 मेगावाट है। कितना मेगावाट है 386 मेगावाट, 386 मेगावाट आप लोगों को मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो इनको अपन को लिखना है, अखंड लिखना है। क्या हो गया, समझ में नहीं आया क्या, अब खड़े हो जाओ। हैं वो तो स्टार्ट हुई थी, वो तो उस टाइम पर प्रारंभ हुई थी, ये तो कंप्लीट नहीं है। सीधे खड़े हो जाओ। माही नदी की सभी सहायक नदियों के कम से कम 5 सहायक नदियों के नाम बताओ। माही नदी की कम से कम 5 सहायक नदियों के नाम बताओ। नहीं पता, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कौन सा टॉपिक पता है, टॉपिक कौन सा पता है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ऐसे नहीं यार बाबू, यार जवाब ऐसे नहीं आता, ऐसे मत कहा करो मैं नहीं पता, ये को पढ़ लेंगे आगे से, बड़े बेटा राजकुमारी है ना, चलेगा। तो ये 1953-54 के अंदर चलाई गई थी, ये चरण तो बाद में हुए थे ना, बनी तो बाद में है ना, है? नहीं कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट तो बाद में हुई है, 1972 के बाद में कंप्लीट हुई है। ये तो प्रारंभ, आपसे पूछा चंबल परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। अब जैसे मान के चलो आज हम परियोजना प्रारंभ कर रहे हैं, आज कितनी तारीख है 23 फरवरी 2024, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। अगर मान के चलो आज 23 नवंबर होता, मैं बता रहा हूं आज 23 नवंबर होता, तो लगभग किसके में हम 23 नवंबर 2026 है आज, तो लगभग कितने में है 27 के में, तो 26 और 27, ठीक है। तो ये आपको मिलता है, लिखिएगा। कहाँ लास्ट कहाँ तक लिखे थे हमने, दिखाने पर इतना लिखा था बस ना, इतना लिखा था ना। लेकिन राजस्थान की लगभग 2/3 आबादी, या राजस्थान का लगभग 2/3 क्षेत्र, क्या तबीयत खराब है क्या, हेलो
राजस्थान का लगभग 2/3 क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। राजस्थान का लगभग 2/3 क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। 2/3 क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा पर निर्भर करता है। लिखिएगा वर्षा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट लिखिए जबकि 1/3 क्षेत्र, जबकि 1/3 क्षेत्र, 1/3 क्षेत्र लिखिएगा जबकि 1/3 क्षेत्र सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर, सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर निवास करता है। जबकि 1/3 क्षेत्र सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर निर्भर करता है। लिखिएगा, लिखिए प्राचीन समय से राजस्थान में प्राचीन समय से राजस्थान में लोग कृषि करने हेतु, प्राचीन समय से राजस्थान में प्राचीन समय से राजस्थान में लोग कृषि करने हेतु वर्षा पर ही निर्भर करते थे। 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 नेक्स्ट लिखिए, लिखिए राजस्थान में वर्षा वितरण असमान एवं, वर्षा वितरण असमान एवं वर्षा वितरण असमान एवं जलवायु, जलवायु जलवायु संबंधी, जलवायु संबंधी भिन्नता पाई जाने के कारण, जलवायु संबंधी भिन्नता पाई जाने के कारण भिन्नता पाई जाने के कारण यहां भिन्नता पाई जाने के कारण यहां कृषि कृषि करना
संभव नहीं है। यहां कृषि करना संभव नहीं है। कृषि करना संभव नहीं है। लिखिएगा, लिखिए बरसात के ना होने के कारण ही कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ कहा जाता है। देखिए भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में 1.16%, 1.16%, जबकि भूमिगत जल का लगभग 1.70% मिलता है। 1.70% मिलता है। 1.70% मिलता है। नेक्स्ट लिखिए, 1.70% मिलता है। लिखिएगा, राजस्थान में वर्षा की अनियमितता लिखूं, वर्षा की अनियमितता, ये कैसे होगा, आज इतना लिखा दिया मैंने ना, अनियमितता, अनिश्चितता, कौमा वर्षा भंगता, कौमा नए डेजर्ट ब्लॉक, नए डेजर्ट ब्लॉक होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ी। सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ी। सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ी।
पड़ी पड़ी कहाँ पड़ी? यहाँ गुजरथड़ी पे लिखे सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ी लिखे वर्तमान राजस्थान में लगभग 49.29% सिंचाई 49.29 सिंचाई नलकूपों से 28.38% कुओं से, सॉरी नहरों से करना, नहरों से, हाँ नहरों से 20.07% सिंचाई 20.07% सिंचाई कुओं से, जबकि अन्य साधनों से होती है, जबकि शेष अन्य साधनों जैसे 20.07, जबकि शेष अन्य साधनों से होती है। क्वेश्चन में लिखना जैसे तालाब है, झील है, जबकि शेष अन्य साधनों से होती है। नेक्स्ट लिखो। अर्थात कह सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुआं व नलकूपों से होती है। 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 लिखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बताऊंगा। है है आ जाएगा सब आ जाएगा ना। लिखिएगा, लिखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को निम्न भागों में बांटा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं को निम्न भागों में बांटा गया है। और अपने हिसाब से लिख लो निम्न भाग कौन कौन से थे। चले निम्न भागों में बांटा गया है।
हम्म। क्या हाल चाल है? क्या चल रहा है? अच्छा अच्छा। हम्म। अकेले ही हूँ। सफर। लिखिएगा। हैं? लिखिएगा। लिख लो सेम टू सेम। हाँ, हेडिंग डालो, सेम टू सेम लिखना है। हाँ, हेडिंग डाल के लिख लो। सेम टू सेम को हिंदी में क्या बोलते हैं? यथावत। हूबहू। हूबहू।
लो कहां 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 पहुंच गए आप? लिखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक, लिखिए राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला। मन खुश कर दिया बस तुम्हारा, है ना। राजस्थान का सबसे सिंचित जिला, सबसे सिंचित जिला राजस्थान का सबसे सिंचित जिला गंगानगर, जबकि न्यूनतम सिंचित जिला, जबकि न्यूनतम राकेश चौधरी, क्या बात हो रही है सर, आवाज बंद कर दे तो। अरे नहीं, ये तो लिख रहे थे बाबू, कुछ बात ही नहीं की हमने। ये इस चीज इसको नोट कर रहे थे ना, इसलिए कुछ बात ही नहीं की। मैं तो बाहर से आया हूं अभी। लिखिएगा,
सबसे सिंचित जिला गंगानगर, जबकि न्यूनतम सिंचित जिला, न्यूनतम सिंचित जिला है ना गंगानगर सर्वाधिक है। राजसमंद है, न्यूनतम सिंचित जिला राजसमंद है, राजसमंद है। लेकिन प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित गंगानगर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित गंगानगर, जबकि न्यूनतम सिंचित, जबकि न्यूनतम सिंचित गुड मॉर्निंग भैरू जी सर। लिखिएगा, हाँ लिखिएगा। न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? चूरू। प्रतिशत के आधार पर है ना, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहां पर है वो, और न्यूनतम कहां पर है ये, है ना, चूरू। लिखिएगा, राजस्थान में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में, नहरों द्वारा, नहरों द्वारा गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में झीलों द्वारा उदयपुर जिले में, झीलों द्वारा उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में, जबकि तालाबों द्वारा भीलवाड़ा जिले में, तालाबों द्वारा भीलवाड़ा जिले में सिंचाई होती है, भीलवाड़ा जिले में सिंचाई होती है। परियोजना तो हुई नहीं। लिखिएगा, लिखिएगा परियोजनाएं, स्टार मार्क लिखिएगा, परियोजनाएं। परियोजनाएं लिखिए। और पहले लिखिए बांखड़ा नागल बांध परियोजना, बांखड़ा नागल बांध परियोजना। डायग्राम के लिए जगह छोड़ लो, चित्र के लिए जगह छोड़ लो, चित्र, चित्र मांडना है। और ये पूरा लिख लो बाबू। ओ नो, चित्र नहीं बनाना है गुड़िया, बनाना लिखना है। घर से टाइम नहीं मिलता होगा तुमको, है ना? क्या काम? हाँ, क्या करते हो उस फील्ड में? अरे वाह, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, लगे रहते हो काम में। गवर्नमेंट है क्या कैसे? हाँ, अरे वाह, क्या बात है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड।
तो फिर चक्कर क्या है फिर? नौकरी के चक्कर में क्यों घूम रहे हो फिर? है तब परेशान करते हैं क्या? किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं आपको? ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। किसमें? सेंट्रल है तो कहीं भी भेज देंगे। तो टीएडीए किसका रहता है ना? तो तुम खूब जाओ ना, क्यों नहीं जाते फिर? सफर ही सफर में। टिकट प्लेन का होता है कि बस का, ट्रेन का? ट्रेन से तो नहीं। किसका कौन सा प्रोग्राम हुआ था? अच्छा अच्छा, उसमें गए थे आप? अच्छा अच्छा, अरे वाह यार, बहुत बढ़िया है भैया यार, पता ही नहीं था मेरे को तो ना। चलो अच्छा है। तो दो दो पार्टी हो गई, एक पार्टी आप देंगे, एक पार्टी मैडम। क्यों? बढ़ने नहीं दे? ये मैडम, ये इतनी लंबी जीभ को कहाँ रखते हो इसको?
ये कोई नहीं लिखना, ये तो जस्ट मैंने बताया था, फॉर एग्जाम्पल था ये तो। कोई बात नहीं, चलो लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं। चले क्या? नहीं, सब करते हैं, सब करते हैं सब, तीनों राज्यों का। निकाल लो ना 22%, 15.22% निकाल लो इसका। 1432 उसका 32 का 15% निकाल लो। 1432 143.5, 143.2 और 143 का आधा कर लो, 150 और 20 दूनी 40, 71, 71 है ना? हाँ हाँ, 210 के समथिंग में ना, 210, 211 चलें क्या? बाबू ऐसा क्या लिख रहे हो तुम इसमें से जो खत्म नहीं हो रहा है अभी तक? इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। लिखिएगा इस परियोजना के पीछे या इस बांध के पीछे, भाखड़ा बांध लिखना, इस बांध के पीछे, हाँ भाखड़ा बांध में मतलब उसी में लिखना, भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है, जो कि गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है, जो कि दिल्ली व चंडीगढ़ को, जो कि दिल्ली व चंडीगढ़ को जलापूर्ति करता है, जो कि दिल्ली व चंडीगढ़ को जलापूर्ति करता है। दिल्ली व चंडीगढ़ को जलापूर्ति करता है। लेकिन भाखड़ा बांध गुरुत्व की दृष्टि से, भाखड़ा बांध गुरुत्व की दृष्टि से, गुरुत्व की दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। लिखिएगा पंजाब में सतलज नदी पर नागल बांध है, जिससे पंजाब में सतलज नदी पर नागल बांध है, जिससे बिस्त दोआब नहरें निकाली गई हैं। बिस्त दोआब, दो आब। पंजाब में सतलज नदी पर नागल बांध है, जिससे बिस्त दोआब नहरें निकाली गई हैं। बिस्त दोआब नहरें निकाली गई हैं। दोआब नहरें निकाली गई हैं। है? डायग्राम बिस्त दोआब नहरें निकाली गई हैं। नेक्स्ट लिखिए, जिससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सिंचाई होती है। इससे अच्छा बोला नहीं लिख लीजिए, 2.3 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होती है। लिख ली ना, कहाँ लिखी हुई है? ये डायग्राम के लिए जगह छोड़ लेना, है ना?
और लिखना है फिर इसका इसका डायग्राम तो यह बना लेना। इसका दूसरी लिखिए ब्यास परियोजना को जलापूर्ति होती है। एक मिनट जस्ट एक मिनट। सही है। अरे नेक बोतल में पानी डाल रहा है ऊपर है। चले आप लोग फोटो ही ले रहे हो ना पक्का। इसका किसी ने नहीं लिया तो ले लो फोटो। मेरी भी अच्छी सी फोटो आनी चाहिए ना। ये ब्यास परियोजना है। इसके बाद में ये पूरा लिखना है आपको। चाहे तुम डायग्राम बना ले, लिखा मैं दूंगा। डायग्राम बना लेना। आराम से। अरे बच गया क्या? गुड़िया बच गया? क्यों, कैसे बच गया? अच्छा ये उसका उसका अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा है ना। मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। देखो चंबल, इसको लिखना है चंबल परियोजना करके और ये ऐड ऑन करना है इसको। ब्यास परियोजना के लिए स्पेस छोड़ लेना, डायग्राम बना लेना। ये वाला डायग्राम इसके नीचे 4 5 10 लाइन छोड़ देना इसके में। हाँ 10 15 नहीं 10 एक लाइन छोड़ देना बस। बाबू ले तो, पीछे से सब ले तो लिए फोटो है तो कर लिवाए थे मैंने फोटो ना। सुनिएगा फिर लिखिए चंबल परियोजना। चंबल परियोजना इस पे एड डालना है। ये ले लिया आपने, ये ले लिया है? हाँ हाँ हाँ। और इसके बाद चंबल परियोजना में ये लिखना है आपको। तुरंत आएगी पीडीएफ तुरंत। कौन सा रह गया बताओ? ये वाला, ये चलिए भाई। हेलो, अरे कुछ समझ में आए? यस के नो? जोर से बोलो यस के नो। ये जोर से होता है दुष्टो।